सबसे पहले बात करेंगे वेंटिलेटर पर बिहार की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिहार की राजधानी पटना में कल अस्पताल के अंदर घुसकर गोलीकांड हुआ। अब उसकी नई तस्वीर सामने आई है। नई सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि अस्पताल के अंदर मर्डर के बाद आरोपी जश्न मना रहे हैं। बिहार पुलिस ने चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। एक आरोपी तौसीफ बादशाह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों की पहचान अब की जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें भी आप देखिए कि पहली जो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे आखिरी तस्वीर से, अस्पताल में चंदन मर्डर के बाद जो आरोपी घुस रहे थे वहां उसके बाद आने के बाद कैसे वो जश्न मना रहे थे। अब आइए पहली तस्वीर देखिए। बाइक पर हमलावर हैं और वो हाथ घुमाता हुआ विक्ट्री साइन बनाता है और वो बता रहा है ये वही चारों हमलावर हैं। आप देखेंगे टोपी कॉमन है, अलग अलग रंग की टोपियां जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब चारों आरोपी फरार हुए थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। कल हमने सबसे पहले आपको हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर दिखाई थी। ये वही आरोपी है, जो पहला आरोपी जिसको हमने लाल घेरे में घेर रखा है। ये तौसीफ है, ये मुख्य जो लीड कर रहा था वो पूरा गैंग। जो 5 लोग अंदर मारने गए थे, एक अस्पताल के बाहर खड़ा था। जो 5 लोग अंदर मारने गए, गोली मारी, उसमें पहले सबसे आगे ये था। 3 तस्वीरों से आपको ये पता चल जाएगा। प्रियंका, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में अपराध कितना आगे बढ़ चुका है, अपराधी कितने बेखौफ हैं। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पटना गोलीकांड, उसके बाद एक्शन में पुलिस है। कल अस्पताल में गोलीकांड होता है और 5 शूटर एकदम बेखौफ अंदाज में पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और उसके बाद चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार देते हैं। ये गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मारने के लिए जा रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मर्डर के बाद जश्न मनाया जाता है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये हथियार लहराते हुए दिखते हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये शूटर तौसीफ गिरफ्तार हो चुका है। ये वही शूटर है जो सबसे पहले आगे जा रहा था। पटना से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, तौसीफ बादशाह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी और शूटर्स को पकड़ना अभी बाकी है। पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी शूटर, 5 शूटर जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तस्वीर बता रही है कि कितनी अब कोई चिंता नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बेखौफ होकर, सीना तान कर, पिस्टल लहराते हुए पारस जैसे अस्पताल में घुसते हैं और गोली मारते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये पूरी तस्वीर, जितना जो हम नज़ारा दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि पटना पुलिस को लेकर या बिहार पुलिस को लेकर कोई खौफ अपराधियों में नहीं है। भले ही गिरफ्तारी अब हो गई हो, भले ही शूटर एक पकड़ा गया हो, बाकी शूटर भी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल है इकबाल का। सुशासन का इकबाल कहाँ गया? जो इकबाल, जो खौफ होना चाहिए था पुलिस का, वो कहाँ है? क्योंकि आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से वो बेखौफ, उसे डर ही नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि वो फिल्मी स्टाइल में आता है। उसे लगता है कि कोई उसे टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। पिस्टल लहराते हुए 5 बदमाश आते हैं, 5 शूटर आते हैं एक एक करके। और सबसे आगे जो गिरफ्तार हुआ है, जो एक तरह से सीना तानकर फिल्मी स्टाइल में जा रहा है, वो गिरफ्तार हुआ है। लेकिन कहानी कह रही है, ये तस्वीरें बता रही है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। प्रकाश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। आप बताइए कि ये जांच कहां तक पहुंची है और इस मामले में अब तक क्या अपडेट है? जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं बदमाशों के, 5 बदमाशों के बंदूक लहराते हुए पटना की सड़कों पर, ये दर्शाता है कि इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है, भय नहीं है। और तो और भले ही एक गैंग वार हो 2 गुटों के बीच में, चंदन मिश्रा जो कि नामी अपराधी थे, जिनकी मृत्यु ही, जिनको मौत के घाट उतारा कल अपराधियों ने, 25 से ऊपर हत्या और संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं इन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये गैंग वार हॉस्पिटल में जायज़ है? बिहार पुलिस से ये सवाल बनता है। और जिस तरीके से गैंग वार के जो अपराधी थे, 5 अपराधी, 2 मोबाइल पर ओपनली, खुलेआम बंदूक लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए जो तस्वीरें आई हैं, ये पुलिस के लिए शर्म की बात है। पुलिस को शर्म से डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, क्योंकि ये नज़ारा है पटना के राजा बाजार एरिया का, हॉस्पिटल के ठीक सामने, जो कि एक व्यस्तम इलाका है और बाज़ार का इलाका है।
वहाँ पर अगर पुलिसिंग मुस्तैद नहीं है तो ये सवाल बनता है बिहार पुलिस से, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से कि उनकी प्रशासन क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो जांच है वो तौसीफ तक पहुंची है, जो कि फुलवारी शरीफ इलाके का रहने वाला है, और तौसीफ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्त में नहीं आया है। उनके यहाँ रेड्स हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि ये अपराधी जो हैं बिना नकाब के हॉस्पिटल में पहुंचे, इन्हें कोई डर भय नहीं था। या तो अपना तस्वीर सामने दिखाकर दुनिया में, अपराध की दुनिया में बड़ा व्यक्ति बनने का एक संदेश देना चाहते हो, क्योंकि अपराधियों का ये माइंडसेट होता है ऐसा कि जेल से भी शासन करने का प्रचलन रहता है। तो ये सब देखते हुए अब चूंकि सारे तस्वीर हैं पुलिस के पास, तो पुलिस को थोड़ी आसानी होगी इन लोगों को पकड़ने में, क्योंकि जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। पुलिस के पास इन लोगों का इन्फॉर्मेशन भी होता है। उन अपराधियों से पूछताछ होगी, जेल में हो भी रही है, और उसके आधार पर इनको उठाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग अपराधियों को पकड़ लेंगे, लेकिन बहरहाल ये शर्मनाक घटना हुई है पटना में। भले ही गैंगवार हो, लेकिन एक हॉस्पिटल में घुस जाना जहां आम आदमी भी भर्ती है, वो एक खौफनाक मंजर जो अपने सामने देखा होगा या सुना होगा, उसका रूह कांप गया होगा। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार वेंटिलेटर पर बिहार जो है पहुंचता जा रहा है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों में एकदम बेखौफ अंदाज दिख रहा है। आप देखिए, शूटर्स एकदम फिल्मी अंदाज में आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर हथियार को लहराते हुए आगे फरार हो जाते हैं। हालांकि एक शूटर तौसीफ बादशाह गिरफ्तार हो चुका है। पटना में अस्पताल के अंदर गोलीकांड को लेकर सियासत भी हो रही है। आरजेडी के नेता नीतीश सरकार को जंगल राज सरकार कह रहे हैं, तो वहीं एनडीए के नेता लालू के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेखौफ बदमाश, अस्पताल में दिन दहाड़े गोलीबारी। पटना में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो को देखिए, कैसे बिहार की राजधानी में पुलिस मुख्यालय से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर कानून को सरेआम रौंदा गया। और इस वारदात का मास्टरमाइंड तौसीफ है, वही तौसीफ जिसने खुलेआम बिहार पुलिस को चुनौती दे डाली। देखिए कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश जश्न मनाते हुए नजर आए। इस पूरी वारदात के पीछे कुल 6 लोगों के होने की बात सामने आई है। हत्या में 6 आरोपी शामिल थे। 5 अस्पताल के अंदर गए, 1 अस्पताल के बाहर खड़ा था। 6 में से 1 पकड़ा गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ को पकड़ा है। गोली मारने के बाद जब सभी अस्पताल से बाहर आए, तब हथियार लहराते सभी भागे। फिलहाल तौसीफ को तो पकड़ लिया गया है, मगर हत्या में शामिल बाकी 4 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्तार से बाहर हैं। राज्य में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार पुलिस मियां मिट्ठू बनती नजर आ रही है। कभी मौसम का बहाना तो कभी आंकड़ों की जानकारी बताकर सवालों से पल्ला झाड़ती दिख रही है। वहीं कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि राज्य में आपराधिक घटनाओं पर काफी हद तक कमी लाई गई है। देखिए, घटना बढ़ नहीं गई है, बल्कि एक एक घटना जो है उस पर हम लोग मीडिया की भी नज़र है और हमारी भी कारगर नज़र है, और पूरा खंगाल रही है कि जो अपराध कर्मी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, चाहे अपराधी की हत्या हो या कोई कॉमन आदमी की हत्या हो। हर प्रकार की घटना को उद्भेदन करके अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके और उसको सजा दिलाने के लिए हम लोग कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान भी अपनी ही सरकार पर बरसे। बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। बिहार की सड़कों पर गोलियों की गूंज अब सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि सिस्टम की पूरी नाकामी का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जो लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं, उस पर अब पक्ष विपक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उन पे भी जुबानी जंग चल रही है। आरजेडी और बीजेपी का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। ये अपराधी पूरी तरीके से तांडव मचा रहे हैं, मैं खुल कर के बोल रहा हूँ। और इस सरकार बेलगाम हो चुकी है। और अभी देख लीजिए किस तरीके से इन दरिंदों का किस तरीके से अस्पताल में घुस करके और इस तरीके का क्राइम को अंजाम देने का काम हुआ है। तो प्रशासन और शासन जो चला रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो उनसे अब शासन चलने वाला है नहीं। पूरे तरीके से सिस्टम जो है वो ख़राब कर चुके हैं। ये तो अति का अंत हो गया कि अब आदमी घर में घुस के गोली मार रहा है, अपराधी घर में घुस के गोली मार रहा है। बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे, लेकिन कानून का राज है। और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। ये पुलिस का अख्तियार है। गोपाल खेमका जी की हत्या के बाद अपराधी पकड़ा गया, शूटर पकड़ा गया। तो पुलिस के अख्तियार में कोई कमी नहीं है। चुनावी मौसम में बिहार में बढ़ते अपराध के बीच विपक्षी दलों को सियासी मौका मिल गया है। देखिए, पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर खराब कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस पर अब तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है वो पहले आपको सुनवा देते हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो हैं घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मॉनसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो 2 मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी